कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज सुनेंगे 1294 का दोस्तों। पर सुनने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलो टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते। और एक ध्यान रखना दोस्तों, ये स्टोरी पूरी काल्पनिक है, वास्तव में इसका कोई लेन देन नहीं है। दोस्तों आज सुनेंगे आदिराज एक राक्षस है, राक्षस दूर नदी में गिरा जिंदा वापस आया। ये सुनेंगे इसका आगे का दोस्तों क्या हुआ। दोस्तों जब अम्मा जी को रुद्र था, डांटते डांटते बोला तुम्हारे फैमिली गढ़वाल फैमिली में ऐसा कोई है जो अभिनव को टक्कर दे सकता है। ये बातें उनकी चल रही थी दोस्तों। ये बातें चलने के बाद ये बातें चलने अचानक एंट्री हो गई आदिराज की। आदिराज खाई में गिरकर जिंदा वापस आया था। वापस तो आया था पर गब्बर और कबीर को पीट कर आया था। इन दोनों को इतना बेकार मारा था, वो साला उनको ले आया, पूरे खून से लथपथ थे दोनों भी। जब आया उसने गब्बर के मुंह पे थूका, थूकने के बाद उस पे छाती पे पैर रखा, बोला एक कुत्ते। और ये पूरा सीन देखकर खून खोल गया अपने रुद्र भाई का। रुद्र भाई का खून खोलने के बाद रुद्र भाई पूरा गर्म ही हो गया। रुद्र भाई ने क्या किया, बोला आदिराज तुम तो मेरे हाथों से ही मरोगे। मैं आदिराज क्या कच्चा खिलाड़ी नहीं था दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों आदिराज भी बोला साले कुत्ते पहले तो आ जा, पहले तेरे को मारता है फिर इस अभिनव को मारता है। आज तक किसी ने दोस्तों भाई को चैलेंज नहीं किया था, नहीं कर सकता है दोस्तों कोई। दोस्तों जब ये रुद्र ने सुना, रुद्र का खून खोल गया। रुद्र का खून खोलता नहीं दोस्तों, पर जोगर ने वर्दी पहनी थी दोस्तों। इस वर्दी पर जब आदिराज ने पैर रखा, उस वर्दी की इज्जत नहीं की, इसलिए दोस्तों रुद्र भाई का खून खोल गया। रुद्र भाई का खून खोलते रुद्र भाई दौड़ते ही निकला उसको मारने के लिए। जब उसको वो अपना एक पंच मारने वाला था, तब बीच में आ गया, एंट्री हो गया अभिनव के। अभिनव ने और रुद्र का भी हाथ पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फोर्स इतना ज्यादा था दोस्तों, इतनी ताकत थी। तुम सोचो आदिराज में कितनी ताकत होगी, रुद्र भाई में कितनी ताकत है। दोनों के मुकाबले तो अभिनव कुछ भी नहीं है दोस्तों। फिर भी दोनों का उनने अकेले रोक लिया, दोनों हाथों से। रोकने के बाद जब उसने अपना हाथ झटका रुद्र ने, अभिनव गिर गया। नीचे गिरने के बाद क्या हो, अभिनव ने खून की उल्टी कर दी। और खून की उल्टी होने के बाद अभिनव खड़ा हो गया। फिर रुद्र ने आदिराज को मारने के लिए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही दोस्तों क्या हुआ होगा, अभिनव बीच में बोल के क्या बोला, बीच में बोला रुद्र भाई तुम रुक जाओ। लोग कहेंगे अभिनव को बचाने के लिए रुद्र ने रुद्र का साथ लिया। ये लड़ाई मेरी भाई, रुक जाओ। तभी रुद्र ने उसके आंख की तरफ देखा, उसने नजरों से कहा रुक जाओ रुद्र। रुद्र रुक गया। अब फाइट चालू हो गई अभिनव भाई की और आदिराज की। दोनों एक दूसरे पे ऐसे टूटने लगे, सब लोग देखने लगे। पर दोस्तों बात इधर नहीं रुकी। कबीर इतना ये था दोस्तों, पूरा घायल था, नहीं तो कबीर बीच में आता। फिर रुद्र बीच में बोला ऐसा है तो इन साले इसके दोस्तों ने मुझ पर हमला किया, इंसाफी है। पर दोस्तों ये बात सोचने की थी, क्योंकि अभिनव को मारने के आदिराज ने दुश्मनों को निंजा ग्रुप का सहारा लिया था। ये सब मिलकर अभिनव को मार रहे थे। तो अम्मा जी गई, तो अम्मा जी को ये नहीं देखा दोस्तों। अम्मा जी को ये देखना चाहिए था, ये अकेले घर परिवार का है। तभी दामोदर को पकड़ के रखा, दामोदर को उसको बचने नहीं दिया। जब आदिराज ने निंजा का सहारा लेकर 10-10 लोग, 6-6 लोग, अभी 4-4 लोग अभिनव को जब मारने लगे थे, तभी अभिनव को आने नहीं हुआ दोस्तों। आदिराज को मारने के लिए जब गब्बर गए तो आने हो गए दोस्तों। ये बुढ़िया है ना, बुढ़िया मरनी चाहिए दोस्तों। इस बुढ़िया की वजह से घरवाल प्रेम खत्म होगा।
पर मुझे तो लगता है अभिनव ही ना उसको गर्दन उड़ाएगा। इस 50 किलो तलवार से बुद्धि का गर्दन उड़ाना चाहिए दोस्तों, सच में दोस्तों। क्योंकि बुढ़िया है ना, बुढ़िया इतनी भयानक चाल चल रही है ना, मुझे लगता है अभी तो फाइट होने के बाद अभिनव जी की देगा, क्योंकि अभिनव का पागल बने। जब अभिनव गुस्से में आ जाता है दोस्तों, वो मुझे क्या वो फाइट में जाता है, उसको जब जख्म होती जाती है, आणि वो जख्म जब होती, जख्म में दर्द दर्द जब होता है दोस्तों, जब उसके ऊपर कोई आ जाती है। हमने देखा किंग सिटी में भी उसके दोस्तों पे कोई मुसीबत आती है, अभिनव पागल हो जाता है। आप भी पागल हो जाएगा कब, जब गब्बर 3 महीने से एक साथ रहे, भाई तरह रहे, एक दूसरे पे अपनी जान देने लगे, आणि जब गब्बर कबीर ही में, तो अभिनव चुप नहीं बैठेगा। आधी रात तो सिट्टी पिट्टी गुल होने वाली है दोस्तों, अंगुली होगी ये दोस्तों, अभिनव ही जीता है। तो अभी कौन सी अम्मा जी चाल खेलेगी वो तो हमें भी पता नहीं दोस्तों, क्योंकि अम्मा जी ने और सारे दुश्मन पार किए अभिनव को मारने के लिए, पर आपको खबर नहीं। जब तक उसका अंकल है रुद्र तब तक अब आएगी असली अनन्या। असली अनन्या को देखकर सब हैरान होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जो नकली अनन्या थे वो मरी है, जो मिस्त्री आदमी राज था उसने उसको बचाया है, निशान आने वाला है, सब आएंगे, सब रुद्र रुद्र भी तो है, तो अभी खुश बैठेगा, जिनको उसका अच्छा होने लगता था उनको अच्छा लगेगा, जो बुरा सोचते अभिनव के दुश्मन बन जाएंगे। आगे भी देखेंगे दोस्तों अभिनव के कौन कौन से दुश्मन, अभिनव को किन लोगों का सामना करना पड़ रहा है। बाय करेंगे क्या हुआ था, कुर्सी पे बैठने के बाद कौन कौन दुश्मन आए हैं, इन लोगों ने किन किन को रोका है, क्योंकि ये कहानी इधर ही खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों, आगे भी चलने वाली है, आगे भी मुसीबत है। सबसे ज्यादा मुसीबत तभी होगी जब वो गढ़वाल फैमिली का उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी बनते दुश्मन और बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि अम्मा जी तो नहीं बढ़ेगी। अम्मा जी अभिनव के बाप को भी बुरा मानती थी, अभिनव को बुरा मानती है, उसकी माँ को गालियां देती है और खुद को शानी समझती है। इसलिए दोस्तों ये बुढ़िया जब तक मरेगी नहीं, या आदिराज मरेगा नहीं, तब तक अभिनव के दुश्मन बढ़ते ही रहेंगे। तब तक क्या नहीं, ये बुढ़िया जब तक बुढ़िया है ना तब तक ये कहानी खत्म नहीं होगी दोस्तों, और जब ये बुढ़िया मरेगी तभी कहानी खत्म होगी। और बुढ़िया तो इतनी जल्द मरेगी नहीं, जब उस पर संकट आता है वो बुद्ध का नाम लेती है, माँ जपती है, बच जाती है। मैं उस पर कोई मुसीबत आई तो मैं बुढ़ी हूँ इसलिए तुम मुझे बोलते हो, ये उसका फेस का डायलॉग है। और बुद्ध अभिनव को मार डालो, और अभिनव सच में उसे मारने वाला है। अपनी एलईडी तलवार निकलेगा 50 ये बुढ़िया मरेगी दोस्तों, टेंशन मत लो। कल फिर देखेंगे 11:10 का आगे का रिव्यू क्या हुआ था। अभी हमने इस स्टोरी में इतना ही देखा है दोस्तों, आदिराज जिंदा वापस आया है, अभिनव की आदिराज की फाइट लगी है, रुद्र बीच में आया था, बुढ़िया को डांट पड़ रही है। अब इस फाइट में अभिनव की जीत हुई है। आगे देखेंगे, कल देखेंगे अभिनव जब की कुर्सी पर बैठेगा तब दूसरे कौन से दुश्मन आने वाले है, क्योंकि जो बुढ़िया हेलीकॉप्टर से भाग गई है दूसरी, वो कोई दुश्मन लेके आने वाली है, मुझे तो पता नहीं, पर आगे देखेंगे। तब तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम लोगों ने मेरे को बहुत